लीजिए, मरा। अब मारने का काम करते थे, हत्याएं करते थे, तो ये नाम अच्छा लगता था। जिसको जो काम होता है उसको वही सधता है। अब जब हत्याएं करते थे, मारने का काम करते थे, तो मरा मरा कहने लगे। क्या कहने लगे? मरा 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 मरा। और मरा मरा जब कहते थे तो जीवा थकती नहीं थी, लेकिन जब बार बार आप मरा मरा कहेंगे तो निकलेगा क्या? राम। बोलकर देखिए, मरा मरा मरा। जल्दी जल्दी बोलेंगे ना तो आपके मुख से राम ही निकलेगा। राम निकला कि नहीं? मरा 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 मरा, क्या निकला? राम। ये ऐसा राम महामंत्र है कि जिसको सीधा भजो या उल्टा भजो फल देगा ही देगा। जब बीज होता है ना, किसी भी बीज को जब आप धरती में डालते हैं, चाहे धान के खेत में डालो, धान को डालो, रोपण करो, या अनाज को डालो, गेहूं को डालो, तो जब गेहूं बिखेरे जाते हैं तो ये सोचकर नहीं डाले जाते कि सीधा पड़ेगा या उल्टा पड़ेगा। कभी धरती में ये सोचकर डाले जाते हैं, वो तो बिखराए जाते हैं कि कैसे भी गिरे, क्योंकि हमें ये विश्वास है कि कालांतर में समय बीतने पर ये फसल जरूर उगेगी। कभी जचा जचा कर बीज डाले जाते हैं कि बीज को सजा सजा कर डाला गया हो? नहीं। उल्टा डालो चाहे सीधा डालो, हमें ये पता है कि ये फसल जरूर होगी। वैसे ही राम नाम कैसे भी लो, उल्टा लो चाहे सीधा लो, इसका पुण्य आपको जरूर मिलेगा। तो एक बार किसी भक्त ने पूछ लिया कि महाराज हमें ये बताइए कि राम नाम ले तो ले, अब जिंदगी भर राम राम इस महामंत्र का जाप भी कर लेंगे, ठीक है, और जब राम नाम यही वाल्मीकि महाराज जी ने लिया तो वाल्मीकि महाराज के आगे लगता है श्री। क्या लगता है? श्री। जो महान संत जैसे श्री वेदव्यास जी, जिन्होंने 18 महापुराण लिख दिए, तो ऐसे ही श्री वाल्मीकि, श्री तुलसीदास जी, तो उनके आगे लग गया श्री। और श्री कब लगाया जाता है? जब सम्माननीय योगनीय कोई व्यक्ति हो, उसके आगे क्या लगाया जाता है? श्री। हर किसी के आगे श्री नहीं लगता। जिसका रुतबा है, जिसका समाज में नाम है, उसके आगे श्री लगता है। वही दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद वाल्मीकि महाराज जी ने श्रीमद् रामायण ग्रंथ लिख दिया। और उस समय तक राम का जन्म भी नहीं हुआ था। जब ये रामायण लिखी गई थी, रामचरितमानस लिखी गई थी, तो उस समय राम का तो कोई अता पता नहीं था। त्रेता युग में अवतार भी नहीं लिया था भगवान ने। लेकिन वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी थी कि राम कैसे होंगे। सुंदर होंगे, सलोने होंगे, नैन लोचन होंगे, सीधे साधे होंगे, भोले भाले होंगे, मातृ पितृ भक्त होंगे, पति भक्त होंगे, भातृ भक्त होंगे। माता सीता का विवरण कर दिया था कि माता सीता कैसी होगी, भरत का जीवन कैसा होगा, रावण कैसा होगा। हर एक एक चीज आप सभी ने रामायण देखी है, सभी पात्रों का विवरण है रामचरितमानस में, और जिसे लिखा है श्री वाल्मीकि जी महाराज ने। और जो घटना भविष्य में होने वाली हो और उस घटना को लिख देना, ये केवल भगवान के ही, ये केवल वही कर सकते हैं। हम जैसे साधारण मनुष्य नहीं कर सकते, चाहे कितने भी आज बड़े संत हो गए हों। और संत भगवा वाणा पहनने से या दाढ़ी बढ़ाने से या बड़े बड़े बाल कर देने से या माला हाथ में लेने से संत नहीं बनते। संत बनने के लिए त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। इस कलयुग को सबसे अच्छा क्यों कहते हैं? 4 युग हैं। कौन कौन से 4 युग? कौन कौन से हैं 4 युग?
पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता, तीसरा है द्वापर, अब चौथा है कलयुग। सतयुग में पूजा का फल या किसी को भगवान के दर्शन करने होते थे तो ये कैसे मिलते थे? विशेषकर पूजा पाठ करनी पड़ती थी, बड़ी पूजा का आयोजन किया जाता था, बड़े बड़े तपस्वी महान ऋषि होते थे, एक टांग पर खड़े होकर, सर्दी गर्मी का एहसास नहीं, वर्षा का एहसास नहीं, ग्रस्त जीवन को छोड़ दिया। तब किसी हिमालय की चोटी पर जाकर भगवान का भजन कीर्तन किया करते थे, तब जाकर भगवान, और ये भी गारंटी नहीं थी कि तब भी भगवान दर्श दे देते थे। त्रेता आया, त्रेता में यज्ञ अनुष्ठान और राजस्व यज्ञ, भगवान श्री राम ने कौन सा यज्ञ किया था? राजस्व यज्ञ करते थे, हवन करते थे, भंडारा करते थे। जितना किया जाए फिर उसके परिणाम स्वरूप भगवान की प्राप्ति होती थी। फिर द्वापर, द्वापर में भी बड़े बड़े महान संत तपस्वियों ने प्रवचनों के माध्यम से या ग्रंथों को पढ़कर, ज्ञान को पढ़कर भगवान की प्राप्ति की है। लेकिन इस कलिकाल में भगवान ने सबको छूट दे दी है। क्या छूट दे दी है? कि कोई तपस्या नहीं करनी, कोई पूजा पाठ भी मत करो, कोई बात नहीं, सामग्री नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सच्चंडी पाठ भी मत करो, कोई महान यज्ञ का भी आयोजन मत करो, भंडारा भी मत करो। अगर दान करना चाहते हो तो सामर्थ्य के अनुसार दान करो, अगर नहीं है तो वो भी कोई बात नहीं। लेकिन इस कलयुग में एक सबसे अच्छा, सबसे बड़ी छूट यही दी गई है कि बस बैठ जाओ और राम 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 कहते भव से पार हो जाओ। इससे आसान कुछ नहीं है। इस राम नाम की महिमा क्या है? तो एक बड़ी सुंदर भक्त का प्रसंग आता है। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति थे, बड़े पापी व्यक्ति थे, कभी राम का नाम नहीं लेते थे, कभी भी राम का नाम नहीं लेते थे। पूरा नगर, पूरा गांव राम का नाम लेता था, लेकिन अकेले उस व्यक्ति को छोड़कर। तो एक बार उनके नगर में कुछ साधु संत आए, ठहरे, कुछ दिन रहे, भजन कीर्तन करते थे, राम नाम की माला जपते थे। तो कुछ व्यक्ति थे, भले व्यक्ति थे, संतों के पास आए, कहा महाराज इस गांव में सब कुछ ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति है जो दुराचारी। बोले क्या हुआ? बोले सबके घर में नारायण मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, पूजा पाठ होता मिलेगा, हवन यज्ञ हो जाएगा, लेकिन वो अकेला व्यक्ति है जो कभी राम का नाम नहीं लेता। कभी इधर मुंह मारता है, कभी उधर, कभी मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने चला जाता है, तीर्थों पर जाता है तो वहाँ भी मदिरा पान करता है, वैश्याओं का संग करता है, जीवन में इतने पाप करता है, लेकिन मुख से कभी राम नाम नहीं कहता। अगर आपकी कृपा हो जाए, जब संत मिलन हो जाए तो समझ लेना कि अब हरि से मिलन होगा। कहा महाराज ये संत जब मिल जाते हैं, हमने सुना है कि सबका बेड़ा पार हो जाता है, तो आप उसका भी बेड़ा पार कर दीजिए। जब 99 व्यक्ति सदगति से पार होंगे तो शतक होने में एक की कमी क्यों रहे? तो आप एक बार राम बुलवा दीजिए बस। बोले ठीक है, बुलाओ उस व्यक्ति को। अब वो व्यक्ति आया। बोले क्यों रे, तू राम नाम क्यों नहीं लेता? बोले नहीं लेता। कौन है राम? मैं नहीं जानता किसी राम को। नास्तिक था, अनीश्वरवादी था, कोई श्रद्धा ही नहीं थी। अब संत महात्मा तो समझाने लगते हैं कि राम नाम लिया करो, इसके परिणाम क्या होंगे, लाभ क्या होंगे, वही समझाएंगे। लेकिन उसके एक भी बात मन में ना आई। बोले मैं नहीं लूँगा। अब संत ने भी सोच लिया कि अगर इससे राम नाम नहीं बुलवाया तो हम भी संत नहीं, हम भी महात्मा नहीं, इसके मुख से राम नाम जरूर बुलवाएंगे। अब तो ठान लिया संतों ने कि 3 बार ही नहीं, 24 घंटे ही नहीं, बस एक बार भी राम बोल दे तब भी इसका काम हो जाएगा।
अब संतों ने कहा कि तुम हमारी कुटिया में रहो। बोले क्या करना है? बोले सेवा करनी है, और क्या करना है? बस यही करना है। अब संत के सानिध्य में रहने लगा, उनके पास रहने लगा, काम भी करता, सेवा भी करता। तो संत महात्मा बीच बीच में कह देते, बोलो राम। बोले नहीं कहूँगा। बोले क्या नहीं कहूँगा? बोले वो नहीं कहूँगा जो तुमने कहा है। वो भी पक्का हठिया, माने ही ना। दिन बीतते चले गए, फिर कहा, बोले एक बार बोलो राम। बोले नहीं कहूँगा। बोले क्या नहीं कहूँगा? बोले वो नहीं कहूँगा जो तुमने कहा है। दिन बीत